गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास थर्ड चैप्टर का जो पार्ट्स रह गया था उसको रीड करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। लाइफ ऑफ बिजनेस ए इंडेफिनिट सो इंडेफिनिट लाइफ इज डिवाइडेड इनटू पीरियोडिक इंटरवल। जो बिजनेस की लाइफ है वो कैसी है, अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चित लाइफ को पीरियोडिक अंतराल में विभाजित किया जाता है। ईच पीरियोडिक इंटरवल इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। जो प्रत्येक पीरियोडिक इंटरवल होता है, अंतराल होता है, उसको किसके नाम से जाना जाता है? अकाउंटिंग पीरियड। नॉर्मली 1 ईयर और 12 मंथ्स। और जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो होता है 1 साल का। सेकेंड पॉइंट है इसका, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू नो प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। वर्ष के अंत में, यानी कि जो लेखांकन अवधि के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट वित्तीय विवरण तैयार करके यह जाना जाता है कि कितनी लाभदायक क्षमता है और व्यवसाय की कितनी वित्तीय स्थिति मजबूत है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लेखांकन अवधि वाला हो गया है। फोर्थ पॉइंट कॉस्ट कंसेप्ट, लागत अवधारणा और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, भूतकालीन लागत अवधारणा। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर कॉस्ट प्राइस। जितने भी बिजनेस के लेन देन होते हैं उनका रिकॉर्ड पुस्तकों में उनकी कॉस्ट प्राइस भी किया जाता है। ऑल बिजनेस असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। सारी बिजनेस की जितनी भी संपत्तियां होती हैं उनका पुस्तकों में रिकॉर्ड उनकी लागत पे ही की जाती है जितने में उनको प्राप्त किया गया था। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्केट प्राइस इज़ नॉट कंसिडर्ड। यदि असेट्स और लायबिलिटी असेट्स की कॉस्ट में इंक्रीजिंग हो रही है और डिक्रीजिंग हो रही है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिफ्थ है मैचिंग कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। जो ये कंसेप्ट होता है ये किस पे बेस्ड है? लेखांकन अवधि अवधारणा पर। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस इन अकाउंटिंग पीरियड, इसके ऑर्डर में ये ज्ञात किया जाता है कि प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का एक लेखांकन अवधि में कितना कमाया है। रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड की आय शुड बी मैच की जाती है विद सेम एक्सपेंसेस, एक जैसी खर्चों से इनकर्ड इन दैट पीरियड। जो एक्सपेंसेस उस पीरियड में उत्पन्न हुए थे उनको मैच किया जाएगा किससे? उस पीरियड के रेवेन्यू से। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। यानी कि इस कंसेप्ट के अनुसार एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। इफ़ ए ट्रांजैक्शन इज डेबिटेड सेम शुड बी क्रेडिटेड विद एन इक्वल अमाउंट। यदि एक लेन देन डेबिट होता है तो वो ही सेम राशि से क्या होगा? क्रेडिट होगा। असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। जो असेट्स होती हैं, संपत्ति होती हैं, वो किसके इक्वल होती हैं? लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल।